लगा। हेलो भैया। हाँ। हेलो भाभी। हाँ। हेलो भैया। हेलो भाभी। हम्म। इसमें यार मेरे को दिखते ही नहीं बाकी कोई तो। क्या होने हुआ? दिख नहीं रहे आप लोग। मैंने ना स्पॉटलाइट कर कैसे? देता हूँ सो दैट वो चेंज ना हो आपको, सो यू माइट बी सीइंग अच्छा। योरसेल्फ। No, but he हाँ, always. फिर मुझे ना अपनी फोटो ही दिखती है, फिर मुझे पता नहीं लगता ना पहले तो सामने उतना कोई भी सुन दिखता भी रहा है हाँ, वो थोड़ा सा ऑड लगता है कि हाँ, नहीं, पहले हो तो गया, आपको हो हम गया, सब हो दिखते गया। थे ना। हाँ, हो गया, हो गया। हो गया। वो थोड़ा सा चेंज करना था। चलो, हाउस एवरीबडी? सब अच्छे हैं? सब बिल्कुल ठीक। सब ठीक। सब ठीक है। चलो, अभी सावन का महीना चल रहा है, तो मैं सोच रहा था वो रुद्राष्टकम एक है शिव का। ये स्तोत्र मैं पढ़ देता हूँ, सुन लो आप। ओके। ये रामचरितमानस में मतलब काकभूषणी जी की कथा सुनी हुई है ना, क्या थी? नहीं। नहीं सुनी। मतलब ऐसा था कि काकभूषणी जी पूर्व जन्म में ना तो शिव के भक्त थे, ओके। लेकिन ना वो गुरु की अवहेलना करते थे। मतलब गुरु उनके राम भक्त भी थे, शिव भक्त भी थे, तो किसी जमाने में ना शिव और राम में फर्क माना जाता था। ओके। तो शिव भक्त होते थे वो वैष्णवों से द्वेष करते थे, और वैष्णव शिव भक्तों से द्वेष करते थे। ओके। ओके। तो ये बोलते बहुत थे। तो जब इन्होंने गुरु की कुछ अवहेलना की तो शिव जी को गुस्सा आया। शिव जी प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा भी जा, तू इतना ज्यादा बोलता है, तू कौवा बन जा। तो अगले जन्म में वो काकभूषुंडी बने। मतलब उन्हें कौवे का शरीर मिला। और जब कौवे का शरीर मिला तो गुरु को बड़ा दुख हुआ। तो गुरु ने शिव की स्तुति करी, जिसे कहते हैं रुद्राष्टकम। ये शिव का बहुत बड़ा स्तोत्र माना जाता है। ये रामचरितमानस में है। तो फिर वो शिव ने वरदान दिया भी, तेरे को चल इसी शरीर में तेरे को ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो कौवे के शरीर में ही उनको फिर वो मोक्ष वोक्ष सारा मिला। तो वाह। उसके बाद उन्होंने अपने कौवे का शरीर त्यागा ही नहीं। हालांकि मानव जीवन भी मिल सकता था, तो उन्होंने कहा नहीं, इसी शरीर में मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है, तो मैं इसी शरीर को अपने साथ रखूंगा। तो कहते हैं कि काकभूषणी जी एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि कितना भी प्रलय आ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब राम पैदा होते हैं हर चतुर्युग में, तो वो राम को देखने जाते हैं कौवे के स्वरूप में। जब राम छोटे खेलते हैं तो उनको खेलने देखने जाते हैं, और जब कृष्ण पैदा होते हैं तो कृष्ण को भी देखने जाते हैं। वाह। तो काकभूषुंडी जी, ही इज विटनेस टू ऑल द अवतारस। ओके। मतलब किसी को अगर कोई संशय होता है तो वो काकभूषुंडी जी के पास जाते हैं। संत लोगों को भी संशय होता है, तो काक इज एक्चुअली कौवा, राइट। ओके। और भुषुंडु इज की जो ज्ञान प्राप्त कर चुका है। हाँ। तो काकभूषुंडी जी भी हमेशा रहते हैं। मतलब ब्रह्मांड, जब तक ब्रह्मांड है तब तक काकभूषुंडी जी अब रहे हैं यहाँ पर। तो रामचरितमानस में इनका उल्लेख आता है। तो जब इनके गुरु ने फिर शिव को प्रसन्न किया, तो उसे रुद्राष्टकम कहते हैं। अष्टकम मीन्स आठ, आठ श्लोक होते हैं जिससे। ओके। पिछली बार जो हमने किया था वो लिंगाष्टकम था। भाई भगवान का जो लिंग स्वरूप है उसके आठ स्तोत्र थे। ओके। लिंग मीन्स अंडाकार एक्चुअली। ओके। जो शास्त्र के हिसाब से लिंग स्वरूप है उसे अंडाकार कहा जाता है। ये ब्रह्मांड भी अंडाकार है, और हमारी आत्मा भी अगर कोई शेप दी जाए उसकी, जीव की, तो वो उसे अंडाकारी शेप मानी जाती है। ओके। ठीक है। हम्म। तो ये सुन लो, बड़ा अच्छा है ये। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम, निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशम्,
करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो हम तुषारादरी संकाश घोरम गंभीरम अनुभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम सपुन्मोलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्बाल बाले तु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयीशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जन आनन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासन् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। हर हर महादेव। तो शास्त्र कहते हैं ये पढ़ने से शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, Yeah. चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। परमात्माय नमः। वैसे ना कभी मन करे ना ये सब याद करने का, तो ये लिंगाष्टकम और ये रुद्राष्टकम, ये दोनों बड़े सुंदर स्तोत्र है। मतलब जब इनके मीनिंग पता लगते हैं ना, तो यार आंखें भर जाती हैं कि जो इसमें प्रार्थना की गई है बड़ी खूबसूरत। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराण मुनिना व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृत वर्षणीम अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम अष्टादशाध्यायनीम भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम अनुसंददामि अहं त्वाम् अनुसन्धामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम भगवद्गीते भवदीपिनी नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे नमस्ते ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविंदायत पत्र नेत्र पुल्लारविंदाय पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः येन तव्य भारत पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्नजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रपाणये ज्ञान मुद्राये कृष्णाये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतुये नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं कंचारुणमर्दनं देवकी परमानंदम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं भीष्म द्रोण तटा जयद्रथ जला भीष्म द्रोण तथा जयद्रथ
गांधारिणी लोतफला गांधारी नीलोत्पला शल्ये ग्राहवती कृपेण वहिनी शल्ये क्रावती कृपेणवेनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्ण खलु पांडव संकुलति कई वर्तका केशवाः हे वर्तका केशव पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशय च सरोजमल्लम गीतार्थ गंधोत्कटम् गीतार्थगंधोत्कटम नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानव केशरी कथा संबोधना बोधितम् संबोधि बोधितम लोके सज्जन षटपदैरहरः लोके सज्जन षष्ठपदे रेरा पेपीयमानं मुदा पेपीयमान मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसीना श्रेयसे प्रदर्शिनी से श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम् अंगुलंघ्यते गिरिम यत्कृपातं हम वन्दे यत्कृपातम वंदे परमानंद माधवम् परमानंदम माधवम शांताकारं भुजगशयनं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगी वन्दे विष्णु भवभयहरं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुत्वन्ति दिव्यैस्ते वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदे साङ्गपत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मे नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। अच्छा, पिछली बार हमने 16 अध्याय खत्म कर लिए थे। तो मेन उसमें देखा जाए तो एक तो 26 गुण दैवीय गुण बताए थे भगवान ने, फिर आसुरी गुण बताए 6, फिर असुरों की क्या पहचान है वो सारी बताई गई, और लास्ट के कुछ श्लोक बड़े अच्छे थे। मैं वो चाहता हूँ एक बार मैं उन्हें दोबारा से एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि उसी से फिर अगला चैप्टर शुरू होगा। तो मेन जो इसमें फिर बताया उन्होंने उन्होंने कहा कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना, इस नरक के 3 द्वार हैं नरक जाने के। कामय क्रोधस तथा लोभस, काम क्रोध लोभ, तस्मात एतत् त्रयं त्यजेत्, इसलिए हे अर्जुन इन तीनों को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। भाई देखो, मूल रूप में भी तो काम ही है। जब इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं होती तो फिर क्रोध आ जाता है, और क्रोध आ जाता है तो फिर आपकी बुद्धि खराब हो जाती है, फिर लोभ आ जाता है कि ये चीज मुझे मिलनी ही चाहिए। तो मूल में तो इच्छाएं ही हैं। इच्छा से ही क्रोध पैदा होता है, इच्छा पूरी ना होने पर, और उसी से लोभ प्रकट होता है। ठीक है। और इसमें भगवान ने कहा एते, और वैसे भी ना कभी अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल तीसरा अध्याय था,
तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था, काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। अर्जुन ने पूछा कि भाई वो पाप क्यों करता है इंसान, तो उन्होंने कहा इच्छाएं और क्रोध, इसकी वजह से इंसान पाप करता है। और ये कहां से निकलती है? रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। और ये करते क्या है? आवृतम ज्ञानम एतेन, काम और क्रोध ये ज्ञान को ढक लेते हैं। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। और ये जितने भी संत हैं या इस अध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले हैं, उनके ये नित्य वैरी हैं। इनका अगर कोई सबसे बड़ा वैरी है तो इनके अंदर इच्छाओं का पैदा हो जाना। और फिर क्या होता है? आवृतम ज्ञान देते हैं काम रूपेण कौनते दुष्पूर्ण अनलेनचा। और ये जो उन्होंने कहा, ये जो इच्छा रूपी ये जो दानव है, ये दुष्पूर्ण है। दुष्पूर्ण भी इसकी, जिसको कभी तृप्ति होती ही नहीं। और अनलेन चा, अनल होता है अग्नि, ये आग की तरह है। आग में जितना भी कोई डालते चले जाओ वो और ज्यादा भड़क जाती है। तो इच्छाएं जितनी भी आप पूरी करोगे, और एक इच्छा बढ़ जाएगी। तो तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि काम ऐश क्रोध रजोगुण समुद्भव पाप क्यों करता है? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो इंसान उल्टे सीधे तरीके से वो करता है। वैसे और भी मैं बता दूं, दूसरे अध्याय में भी एक भगवान ने पूरा सर्कल बताया था कि भी इंसान पाप क्यों करता है। तो पूरा सर्कल क्या था? ध्याय तो विषयान पुंसा। पुंसा मैंने आदमी, आदमी पहले चीजों को देखता है, ध्यान उनको देखता है ध्यान से। संगस्तेषु उपजायते, फिर उसमें उसकी आसक्ति आ जाती है, उसका मन करता है कि भी मेरे पास ये चीज होनी चाहिए। संघात संजायते कामा, फिर उसके बाद इच्छा होती है कि भी ये चीज मुझे मिल जाए। कामात क्रोधो भी जायते, और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। क्रोधात स्मृति विभ्रमा, और जब क्रोध आता है तो स्मृतियां, पूर्व जन्म या हमने बचपन से जो पढ़ाया आ रहे हैं कि भाई किसी से दुश्मनी नहीं करनी, किसी से लड़ना नहीं, किसी से झूठ नहीं बोलना, तो वो स्मृतियों का विभ्रम हो जाता है, वो भूल जाती है। अच्छी अच्छी बातें आपको जब क्रोध आता है तो भूल जाती है। स्मृति प्रसाद बुद्धि नाश हो, और जब वो स्मृतियां खत्म हो जाती हैं तो आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का क्या काम है? अच्छे बुरे में भेद करना। भाई अच्छे बुरे में बुद्धि तभी भेद करेगी ना जब आपको अच्छी बात भी याद हो और बुरी बात भी याद हो। अब क्रोध में तो सिर्फ बुरी बात याद रह जाती है, अच्छी बातों की स्मृति खत्म हो जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जैसे ही आपका बुद्धि का नाश होता है, आदमी पाप करने को तैयार हो जाता है। तो कायदे से गीता में कई अध्यायों को अगर हम समराइज करें तो इच्छाओं को ही भगवान ने सबसे बड़ा दुश्मन बताया। तो कोशिश करो भी इच्छाएं कम से कम जीवन में की जाए। देखो, जो अतुल तुम्हें मिला हुआ है ये तो मिलना ही है। Right. मैं बार बार कहता हूँ, एक बच्चा अंबानी के यहाँ पैदा हुआ है तो वो जन्म से ही अमीर है। हम्म। अतुल अगर गर्ग साहब के यहाँ पैदा हुआ है तो उसने इंजीनियर बनना ही बनना है, इस लेवल पे आना ही आना है। तो क्यों अननेसेसरी इच्छाएं की जाए? प्रारब्ध से जो चीज मिलनी है वो मिलनी मिलनी है। मैंने बताया था ना, एक संत की कथा सुनाते थे। एक संत जी थे, तो उनको ना राजा रोज वो 56 भोग भेजा करता था। वो संत जी विरक्त थे। अब कई उनके शिष्य जो थे वो बड़े उनसे जलते थे कि भाई हम तो इतनी भीख वीख मांगते हैं, भिक्षा लेने जाते हैं। या उनके समकक्ष वाले संत थे, कह रहे जी हमें तो कई बार भिक्षा भी नहीं मिलती, रोटी भी नहीं मिलती, ये साला रोज 56 भोग खाता है, क्या चक्कर है भाई। और वो संत जी ऐसे थे, उन्हें कोई फर्क नहीं था भाई 56 भोग मिल रहा है तो उनके प्रारब्ध से मिल रहा है, नहीं मिला तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं था उन्हें ना मिले। तो एक दिन कुछ संतों ने क्या करा, उन्हें ना ले जाके जंगल में कहीं ले गए और वहां जाके छोड़कर आ गए। छोड़कर आ गए तो संत जी वहां पेड़ के नीचे बैठे अपना भगवान का ध्यान करने लग गए कि जो है जैसे ठीक है। इतने में क्या हुआ कि वो अगले दिन उठे तो वहां से ना एक जंगल से बारात जा रही थी। बारात जा रही थी तो उन्होंने देखा कि भाई कोई जटाधारी आदमी बैठा हुआ है। तो गए तो उन्हें लगा जी बहुत बड़ा संत है, सबने पाँव वाँव छुए और जो उनके पास बढ़िया से बढ़िया खाना था वो फिर संत जी को खिला दिया। तो भाई जिसके प्रारब्ध में मतलब अगर 56 भोग लिखे हैं तो वो कहीं भी रहेगा,
उसे वो चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। ये जीवन जो भी है, इसकी एक एक जो स्टेप है वो पूर्व जन्म से निर्धारित है। इसको गांठ बांध, और अगर हम ये गांठ बांध लें तो हमारे मन में ये भाव भी पक्का हो जाएगा, प्राप्त ही पर्याप्त। जो मिला है वही मेरी किस्मत में था, और वही मेरे लिए पर्याप्त होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता भी परिश्रम नहीं करना, परिश्रम तो करना ही करना है, लेकिन उतना ही करना है। भाई 8 घंटे अगर काम के हैं तो 8 ही घंटे करना है। ये नहीं साहब पागलों की तरह लगे हुए 12 12 घंटे, बीवी अलग पड़ी है, बच्चे अलग पड़े हैं, कुछ नहीं पता उस संसार में क्या हो रहा है, काम ही काम में लगे पड़े। तो जो मिलना मिलना तो प्रारब्ध सही। और अगर मेहनत से मिलता होता तो एक रिक्शे वाले को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे, जो बेचारा इतनी तीन 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 सवारियां ढो के चढ़ाई पे भी चढ़ता है, ये भी करता है, आप हमसे कहीं ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तो बेसिकली भगवान का यही है कि अपनी इच्छाएं जो है कम से कम करो, इस अध्यात्म के मार्ग पे अगर चलना है तो। और जो आपकी किस्मत में है, प्रारब्ध में, वो मिल ही जाएगा। कई दफा हम ज्यादा पाने के चक्कर में मतलब गलत कर्म करने लग जाते हैं। भाई वो इच्छाएं पूरी करने के लिए आदमी सही गलत फिर देखता ही नहीं है ना। तो भगवान ने कई जगह बता दिया, दूसरे अध्याय में तो पूरा सर्कल बता दिया। ध्याय तो विषयान पुंसा संगत ते शुभ जायते संगात संजाय, कामात क्रोध, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध से स्मृतियां खत्म हो गई, स्मृतियां खत्म हो गई, बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि का नाश होते ही इंसान नीचे गिर गया। अच्छा गलत काम करके पैसा आ भी जाएगा, लेकिन वो ज्यादा रुकेगा नहीं। वो कहीं ना कहीं कोई अगले आगे तुम्हारा दोस्त मर जाएगा, बीवी बीमार हो जाएगी उसके ऊपर लग जाएगा, बच्चे बीमार हो जाएंगे उस पर लग जाएगा, या कोई गलत आदत पड़ जाएगी। आप अच्छे खासे शरीफ आदमी थे, जुआ खेलने लग गए, मीट खाने लग गए, शराबे पीने लग गए। तो शास्त्र का तो यही मतलब है। और ये देखो ये चीजें ना केवल मनुष्य ही समझ सकता है, किसी जानवर में कोई बुद्धि नहीं है इन चीजों को समझ। किसी जानवर को कोई मतलब नहीं, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, कोई लेना देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है, और देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सब ग्रंथों ने कहा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर मैंने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है, सब ग्रंथन गावा, सभी ग्रंथों ने। चाहे गुरबानी पढ़ लो, चाहे वेद पढ़ लो, चाहे गीता पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, वो यही कहते हैं कि भाई ये मानव जीवन सबसे दुर्लभ। गुरबानी में भी आता है कि गोविंद मिलन की यह तेरी वरिया, गोविंद से मिलने की यही तेरी बारी है। अवर काम तेरे किते ना काम, बाकी कोई काम तेरे किसी काम नहीं आने वाला। मिल साध संगत, भज केवल नाम। गुरबानी का साधुओं की संगत कर, नाम का वो सिमरण कर, इसी में तेरा कल्याण। तो इसमें भगवान ने कहा भी नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। फिर उन्होंने ये कहा एतैर्मुक्ता कौन्तेय तो द्वारे फिर न रहा, ये अज्ञान के द्वार हैं। और जिसने इनको छोड़ दिया वो फिर श्रेष्ठ आचरण पे अग्रसर हो जाता है, ततो याति परम गति, और परम गति को प्राप्त करता है। फिर आगे उन्होंने कहा ये शास्त्र में सुझे वर्तते काम करता ना सिद्धि वाप्ति ना सुखम ना पराम गति। जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती है, सुख भी प्राप्त नहीं होता, और परम गति भी प्राप्त नहीं। अब मनमाने ढंग का क्या है कि जैसे ध्यान है, हमने छठे अध्याय में पढ़ा ध्यान कैसे किया जाना चाहिए। एकांत में बैठ के किया जाना चाहिए, नाक के आगे वाले इसको नासिका के अग्र भाग को देखना चाहिए, आंखें आधी खुली होनी चाहिए, ऐसे करके शरीर तना होना चाहिए। एक्चुअली तो ध्यान की ये विधि है। अब आजकल के वो गुरु जी बैठ के हजार हजार लोगों को ध्यान करा रहे हैं,
और 1 घंटे में पता नहीं ध्यान होता भी है नहीं भी होता। तो ये शास्त्र विधि नहीं है। शास्त्र विधि तो ये है जो गीता में बताई, वो इसीलिए किसी को ध्यान लगता भी नहीं। कहते हैं लोग जी ध्यान शिविर में गए थे, लेकिन ऊपर ऊपर से सारे कहते हैं हाँ जी बड़ा अच्छा था बड़ा अच्छा था। अंदर से पूछो तो ध्यान में भी उनको बच्चों की याद आ रही होती है, वो पता नहीं किस किस की याद आ रही होती है। एक ना गुरबात कथा आती है साखी में। क्या हुआ, गुरु नानक देव जी ना, एक उनके 2 शिष्य थे बाला मर्दाना, उनको लेके पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे। तो एक बार किसी मुसलमानों के किसी उसमें गए, यही मक्का मुक्का अरब उरब साइड। तो वहां पे वो अल्लाह को मानते थे अपने मक्का वगैरह में। तो दो उन्होंने चीजें करी। एक तो मक्के की तरफ पैर करके मस्जिद की तरफ पैर करके सो गए। तो मुसलमान आए, उन्होंने कहा भी ये तो काफिर आ गया, उसे उठाया गुरु नानक देव को। तो उन्होंने कहा भी ये क्या करा भी तू मस्जिद की तरफ पैर करके सो गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, जहां पे मस्जिद ना हो वहां मेरे पैर कर दो। तो कहते हैं भी जहां जहां वो पैर करें वो मस्जिद उधर ही घूम जाए। एक तो ये था। फिर वो मस्जिद का हकीम वो आया, मेन जो था इमाम साहब। तो उसको पता लगा, तो उसे लगा भी ये तो कोई ऊंचा संत है, तो आगे उनके उनके श्रद्धा से उनको अपना नमस्कार किया, ये किया। और फिर उसने कहा जी ईश्वर अल्लाह की जैसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी मेरे हिसाब से तो धन निरंकार एक ही है, चाहे वो अल्लाह है चाहे ईश्वर है चाहे वो है, वो सब एक ही है। तो उसने कहा फिर अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ नमाज पढ़ो। उसने कहा हाँ जी पढ़ते हैं। तो वो उनको ले गया अपना। तो नमाज वाज जो भी थी पढ़ने पढ़ने लग गया। तो अब गुरु जी ने कुछ पढ़ी नहीं। तो उसने नमाज पढ़ के उनसे पूछा भी गुरु जी आपने नमाज नहीं पढ़ी, ये क्या बात हुई। तो उन्होंने कहा भी तूने भी कहाँ पढ़ी। कह रहे जी क्या बात कर रहे हो, मैंने तो पूरी नमाज पढ़ी। कह रहे भी तू नमाज नहीं पढ़ रहा था, तू तो घोड़े खरीदने गया हुआ था। भाई नमाज पढ़ रहा था लेकिन मन में वो घोड़े खरीद रहा था कहीं अपना। तो हमारा भी ध्यान ऐसे ही लगता है, कहने को ध्यान शिविर में जाते हैं लेकिन वो मन में तो कुछ और ही चलता रहता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई जो शास्त्र विधि को छोड़ के मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना सुख प्राप्त होता है ना सिद्धि प्राप्त होती है ना कोई गति प्राप्त। कर तो रहा है वो, लेकिन कुछ उसका फायदा वायदा लंबा चौड़ा होता नहीं। फिर लास्ट में उन्होंने कहा तस्मात शास्त्र प्रमाणम पे, इसलिए शास्त्र को प्रमाण माना जाए, फाइनल अथॉरिटी। कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें शास्त्र को ही फाइनल अथॉरिटी मान के ज्ञातवा शास्त्र विधान उत्तम, जैसा विधान शास्त्रों ने बताया गया है, कर्म कर तुम ही हर्षी, तेरे को उसी तरीके से कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान ने 16वां अध्याय खत्म कर दिया। अब 17वें को जो शुरू किया, तो ये इसी की कंटिन्यूशन आएगा। शुरू करते हैं 17वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मने परमात्माय नमः। अथ सप्तदशो अध्यायः। अथ अच्छा। सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य ये शास्त्र विधि मृत्युसृजे यजन्ते श्रद्धया अन्विताः यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तम आहो रजस्तमा। सत्त्वम् आहो रजस्तम। हाँ, इसमें अर्जुन का प्रश्न है, क्योंकि लास्ट में भगवान ने ये कहा था कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमाने ढंग से कार्य करते हैं उनको ना सुख मिलता है ना गति मिलती है और ना ही कोई सिद्धि मिलती। तो अर्जुन का ये प्रश्न है कि हे भगवान, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्रों को नहीं जानते, तो जो शास्त्रों को नहीं जानते तो शास्त्र विधि से कैसे कार्य करेंगे, कर ही नहीं सकते। उत्सृज्य मतलब होता है छोड़ना, शास्त्र विधि को छोड़कर। ये जनते पूजा करते हैं, कैसे पूजा करते हैं, श्रद्धा अन्विता, श्रद्धा से भरपूर होकर। भाई उन्हें शास्त्र वास्त्र नहीं पता, लेकिन श्रद्धा से वो पूजा कर रहे हैं। तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण, हे कृष्ण भगवान, उनकी क्या निष्ठा है। सत्तम आहो रजस्तम, क्या वो आ, श्रद्धा जो इनकी है सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है।
क्योंकि भगवान ने पीछे कहा ना लास्ट वाले श्लोक में 16 अध्याय में कि भैया जो शास्त्र विधि से कार्य नहीं करते तो वो बेकार है। तो उसने कहा भी किसी बंदे को शास्त्र विधि नहीं पता, लेकिन श्रद्धा उसमें बहुत है। तो ये बताया जाए वो जो श्रद्धा है उसकी, वो उसे सतोगुणी कहेंगे, रजोगुणी कहेंगे कि तमोगुणी कहेंगे। ये जो अध्याय है ना, इसमें सारी चीजें सतोगुणों और इसी के ऊपर ही हैं सारी। बड़ी सारी चीजें भगवान बताएंगे, दान कैसा है, आहार कैसा है, तप तपस्या कैसी है, सब सतगुण रजोगुण तमोगुण में ही घूमेगा ये पूरा का पूरा चैप्टर। श्री भगवान उवाच श्री श्री भगवान भगवान उवाच त्रिविधा भक्ति श्रद्धा देहिनाम त्रिविधा भक्ति श्रद्धा तेहिनः सा स्वभावजा तथा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव सात्विकी राजसी चैव तामसी चैति ताम शृणु। तामसी चेति ताम शृणु। तो प्रश्न हमें समझ आ गया अर्जुन का। वो कह रहा है जी शास्त्र वास्त्र मुझे नहीं पता, लेकिन वो श्रद्धा से मैं पूजा कर रहा हूं, तो वो कौन सी मेरी पूजा होगी, वो श्रद्धा मेरी कौन सी होगी, पूजा मेरी कौन सी श्रेणी में आए। तो भगवान ने ये कहा कि भाई जितने भी देहधारी हैं, मैंने बताया हमने पीछे पढ़ा था कि हर जीव जो है आत्मा से जुड़ता है गुणों से। गुण जो है वो ग्लू है जो जीव और आत्मा को जोड़ देते हैं। अब हर जीव में कोई एक गुण है, वो होता है, स्ट्रोंग होता है। कोई रजोगुणी से पैदा होता है, कोई सतोगुणी से पैदा होता है, पैदा होते ही कोई तमोगुणी है। तो उसमें भगवान ये कहते हैं कि भाई जिस गुण को लेके जीव पैदा हुआ है उसकी श्रद्धा वही है। श्रद्धा जो है 3 प्रकार की होती है, सात्विकी राजसी तामसी। और ये जो श्रद्धा होती है ये गुण के हिसाब से डिफाइन होती है कि किस जीव में कौन सा गुण प्रधान है। हम आसपास देखते ही हैं, कोई आदमी बहुत शांत है तो वो सतोगुणी है। कोई आदमी बड़ा उतावला, हर चीज में उतावला, काम ये भी करना है वो भी करना है, काम उसके दिमाग में आता है और उठ के भाग लेता है, रजोगुणी। कोई है जिसे कोई चिंता ही नहीं है, कल का आज का कल करेंगे, कल करेंगे परसों, परले कौन सी हो रही है, हमने कौन सा है अभी, अभी जीना है बरसों, तो वो दीर्घ सूत्री, तो वो तामसी गुण। तो उनमें उन्होंने कहा कि भी श्रद्धा जो होती है ना, जीव की बचपन से ही डिसाइड होती है कि वो किस गुण की श्रद्धा लेकर पैदा होगा। जिस गुण में पैदा हुआ होगा वही उसमें उसी तरह की श्रद्धा होगी। और अपने स्वभाव के हिसाब से जीव अपनी श्रद्धा विकसित कर लेता है, क्योंकि गुणों से ही स्वभाव बनता है। तो जैसा उसका स्वभाव होगा वो वैसी ही श्रद्धा विकसित कर लेगा। अब उसमें सात्विक श्रद्धा होगी तो देवताओं देवताओं को पूजेगा, राजसी श्रद्धा होगी तो राक्षसों को पूजेगा, यक्षों को पूजेगा। कुबेर वेर है जैसे, कुबेर धन के देवता है, लेकिन वो कुबेर को अ, यक्ष कहा जाता है। तो कुबेर की आप पूजा करो, धन धुन मिल जाएगा। तो लेकिन धन किस लिए चाहिए, इच्छाओं को पूरी करने के लिए। इच्छाओं को पूरी करने के लिए चाहिए, तो इच्छा क्या, किसका स्वरूप है, रजोगुण का स्वरूप है। अब इसी तरह कोई तामसी होते हैं, वो भूतों वूतों की पूजा करते हैं, भाई वो भूतों वूतों की पूजा करते हैं। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि भाई त्रिविधा भक्ति श्रद्धा, श्रद्धा 3 तरह की होती है। देही नाम सा स्वभाव जा, देही नाम देहधारियों के स्वभाव के हिसाब से। और स्वभाव किससे बनता है, गुणों के हिसाब से। सात्विकी राजसी चैव, ये सात्विकी राजसी 3 तरह की श्रद्धा स्वभाव के हिसाब से हर जीव के अंदर होती है। अगला श्लोक है, सतवान रूपा सर्वस्य सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धा भक्ति भारत श्रद्धामयो अयम पुरुषो, श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यश श्रद्धा स एव सा। यो ये श्रद्धा स ये एव च। हाँ, तो ये भी लगभग उसी को इन्होंने कहा
सत्वान रूपा सर्वस्य हर जीव की स्वभाव के हिसाब से श्रद्धा होती है। श्रद्धामयो एम पुरुषो, ये पुरुष श्रद्धावान है। देखो, हर किसी की किसी ना किसी के प्रति श्रद्धा होती है। जो सतोगुणी होगा वो अच्छे अच्छे लोगों से मिलना जुलना चाहेगा, उनकी श्रद्धा अच्छे लोगों में हो। जो रजोगुणी होगा वो ऐसे ही लोगों में, जो जुआ खेल रहे हैं, या वो जो आज 100 करोड़ के हैं कल 1000 करोड़ के बनने वाले हैं, या इस तरह के हैं, वो उन्हीं लोगों के अंदर वो उसकी श्रद्धा होगी। और जो तमोगुणी है, मीट खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो उसकी श्रद्धा उन्हीं लोगों में होगी। तो श्रद्धा मयो अहम पुरुषा, ये नहीं कहा जा सकता कि किसी आदमी में श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा डजंट मीन सिर्फ भगवान की पूजा। श्रद्धा मीन स्वभाव, कि मेरी श्रद्धा कैसे लोगों में है। मेरी श्रद्धा संतों में है, मेरी श्रद्धा बहुत काम करने वाले लोगों में है, या मेरी श्रद्धा नालायक लोगों में है। तो श्रद्धा मयो एम पुरुषो, वो कह रहे हैं जी कोई भी जीव बिना श्रद्धा के नहीं होता। और यो या श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसका जैसा भाव है, स एव सा, वो वैसा ही है। तो इसको आप ऐसे मान के चलो, जो आदमी बचपन से ही साधु संगत की उसमें आ जाता है तो वो सतोगुणी श्रद्धा वाला है। जो आदमी फैक्ट्री वैक्ट्री ये वो इच्छाएं पूरी करने में लगा हुआ है, वो राजसी श्रद्धा वाला है। और जो आदमी उल्टे सीधे काम करने वालों में से है, वो तामसी श्रद्धा वाला। तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा मयो एवं पुरुषा, ये जो जीव है ये श्रद्धा से भरा हुआ है। लेकिन वो श्रद्धा कैसे होती है, और जो जिसकी जैसी श्रद्धा है वो वैसा ही है। वैसा ही मीन्स वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। अब आगे पढ़ते हैं। ये दो श्लोक इकट्ठे ले ले या नहीं, ठीक है, अलग अलग ले लेते हैं। हाँ। यजन्ते सात्विका देवान, यजन्ते सात्विके देव यक्ष रक्षांसि राजसाः, यक्ष रक्षंसि राजसाः प्रेतान भूत गणाश्चान्ये, प्रेतान् भूत ज्ञानश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। यजन्ते तामस जना। यजन्ते सात्विका देवान, जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वो किसको पूजते हैं? देवताओं को पूजते हैं। यक्ष रक्षांसी राजसा, जो राजसी श्रद्धा वाले हैं वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। वो रावण के भक्त होंगे, वो कुबेर के भक्त होंगे, वो ऐसे ऐसे देवताओं के भक्त होंगे कि जिनसे उनकी इच्छाएं पूरी हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने बताया ना, एक एग्जांपल दिया भी, कुबेर देवता। तो कुबेर जो है बेसिकली ये धन के देवता हैं, लेकिन ये यक्षों की श्रेणी में आते हैं। तो जो यक्षों को राक्षसों को पूज रहे हैं वो राजसी हैं। राजसी मीन जो अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। प्रेतान भूत गणाश्चान्य, और जो तामसी है, जनते तामसा जना, वो किनको पूछते हैं? प्रेतों को पूछते हैं, भूतों को पूछते हैं, और ऐसे ऐसे उल्टे सीधे इन सबको, वो अघोरी पगोरी ये जिस श्रेणी में आते हैं। है ना, तुम्हारे अतुल थे ना वहां बनारस में, अघोरी वघोरी सुने होंगे ना तूने, वहां पे वो हाँ, नाम सुना हुआ है। शमशान में जो हाँ Yep. लिपेटे रहते हैं, ये सारे तामसी पूजक माने जाते हैं। वैसे भी 7वें अध्याय में एक श्लोक था कि यो यो याम तनु भक्ता श्रद्धेव अर्चति, जो जो आदमी जिस जिस भी देवता की पूजा भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करता है, तस्से तस्से चलाम श्रद्धा तामे विदधामी हम, मैं उस व्यक्ति की श्रद्धा उसी में और ज्यादा स्थिर कर देता हूं। अगर कोई व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, तो भगवान उसकी श्रद्धा उसमें और ज्यादा स्थिर करता है। अगर कोई यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है तो भगवान उसकी श्रद्धा और उसमें डाल देते हैं। तो ये भगवान ने 7वें अध्याय में कहा कि जो आदमी जिस चीज की पूजा करना है, भाई ईश्वर ने तो आपकी इच्छाएं पूरी करनी है, बात का एक ही काम है ईश्वर का, कि उसने आपकी इच्छाएं पूरी कर। ये आपके ऊपर है भी, आप कैसी इच्छा करते हो। और फिर उसके बाद याद होगा एक ये भी श्लोक आया था, यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रता,
जो पितरों की बड़ा याद करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं मरने के बाद। भूतानी अंत भूतानी अंति भूतेजया, जो भूतों की पूजा करते हैं मरने के बाद वो भूतों प्रेतों में ही जाके घुस जाते हैं। यान्ति मत ये जनोपी माम, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो मेरी पूजा करता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो उस समय हमने ये भी एग्जांपल लिया था भाई, जिस रेलगाड़ी में बैठोगे, लखनऊ की टिकट लोगे तो लखनऊ उतरोगे, कलकत्ता की टिकट लोगे तो कलकत्ता उतरोगे। आप देवताओं को पूजोगे, देवताओं के पास जाओगे, उनके वो चमचे चुमचे बन जाओगे, उनके वो गण गुण बन जाओगे। यक्ष राक्षसों की करोगे, उनके पास चले जाओगे। पितरों की पूजा करोगे, पितरलोक में चले जाओगे। भूतों की पूजा करोगे, भूतलोक में चले जाओगे। और भगवान कहते हैं यान्ति मत ये जनोती माम, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई वही बात आ गई, सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी लोग यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और भूत प्रेतों की पूजा जो है वो तामसिक लोग किया करते हैं। आगे बड़े अच्छे दो श्लोक हैं, इनको इकट्ठा ले लेते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम अशास्त्रे विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना, तप्यन्ते ये तपोजनः दंभ अहंकार संयुक्ता, दम अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता, काम राग बरान्विता कर्षयन्त शरीरस्थम, कर्यशन्तं शरीरस्थं भूत ग्रामम अचेतसाः, भूतग्रामम् अचेतसः माव च अंत शरीरस्थम, मैं च वन्ता शरीरस्थं तान विद्धि असुर निश्चयान। तानन्ति असुर निश्चयान्। हम्म, इसमें भगवान कहते हैं कि जो लोग दंभ अहंकार से भरे हुए, दंभ तो आपको था ना कि जो मैं नहीं हूं वो मैं अपने को बताने की कोशिश करता हूं, और अहंकार होता है गर्व। अहंकार होता है अपनी योग्यता का गर्व, कि भी मैं ये हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मेरे मैं बहुत बड़ा ब्राह्मण हूँ, मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। इससे अभिरुक्त होकर, लेकिन अशास्त्र वेतम, शास्त्र में जो जैसी नहीं बताई, शास्त्र के विरुद्ध क्या करते हैं, कठोर तपस्याएं करते हैं। घोरम, घोर मीन्स कठोर, कठोर तपस्याएं करते हैं। और क्यों करते हैं, कि भाई उनकी इच्छाएं पूरी हो, काम और आसक्ति से भरे हुए। और अचेतसा, अचेतसा मीन्स जो मूर्ख हैं, ऐसे लोगों को मूर्खों की वो कही है। भूत ग्रामम, भूत ग्रामम होता है भी शरीर के भौतिक तत्व जो होते हैं, सेल्स हैं, ये हैं वो हैं, इन सबको भूत ग्राम कहा जाता है। और शरीर के भीतर माव चैवंता स्थितम, जो मैं शरीर में बैठा हुआ हूं, माव चैवंता स्थितम, उनको ये कर्षयंता है। कर्षयंत होता है कष्ट देना। जो शरीर में भगवान बैठे हुए हैं उनको भी कष्ट होता है, तो उनको वो भगवान कह रहे हैं उनको तो आप निश्चय से असुर ही जानो। तो बात क्वेश्चन उसका यही था ना, जो शास्त्र के विरुद्ध वो करते हैं, तो वही उन्होंने ये कहा कि भी कुछ लोग दंभ और अहंकार से होकर शास्त्र विधि से नहीं, अपने हिसाब से पूजा पाठ शुरू कर देते हैं कि हवन ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे। भाई विधि है भी, आ, हवन के बाद, अब देखो क्या होता था, पहले ना पशु बलि दी जाती थी, लेकिन शास्त्र का विधान ये है कि पशु बलि तब दी जा सकती है जब इतने बढ़िया वो मंत्र बोलने वाले हैं कि पशु को उसके बाद तुरंत मुक्ति मिल जाए। और मुक्ति नहीं मिले तो उनमें ये पावर हो कि उसको पशु को दोबारा जीवित कर दे। ये पशु बलि का विधान है। अब उसके बाद लोगों ने पिछले 400-500 साल में, एक वो इधर जो राजस्थान के सारे वो हैं, उन्होंने वो भैंसे को पकड़ के उसकी बलि देनी शुरू कर दी, और ये वो, तो ये अहंकार था, ये दंभ था, ये शास्त्र विधि वो नहीं थी, तरीका ये अशास्त्र विहितम, ये शास्त्र की अवहेलना थी। और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि जी हमें ये, क्योंकि लड़ते लुड़ते वो थे वो, भाई किसी से लड़ाई हो रही है साथ वाले राजा से, तो उससे पहले यज्ञ कराओ और पशु बलि करो ताकि हमें जीत मिले। भाई पशु बलि क्यों हो रही है, जीतने के लिए हो रही है। काम राग बलान्विता, इच्छाओं की पूरी करने पूर्ति के लिए।
और भगवान ने ना एक्चुअली शास्त्र विहीन जो पूजा पाठ है ना, उसको आसुरी ही कहा है। ये जो होते हैं ना, एक टांग पे खड़े हैं साहब, वो पेड़ के ऊपर लटके पड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं, तो भगवान ने इसको अच्छा नहीं बताया गीता में। उन्होंने कहा नहीं, ये सब शास्त्र के अनुकूल नहीं है। और देखो होता क्या है, ये सारी की सारी ना पूजा, ये भी सच्चाई है अतुल, ये ज्यादातर असुर लोग ही करते हैं। अब रावण ने अपने 10 सिर काट दिए, भाई ये क्या पूजा है भाई, 10 सिर काट दिए। मतलब क्या है कि ये पूजा करते हैं तो देवताओं को भी मजबूर कर देते हैं। एक और था कोई, पता नहीं मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो अपने शरीर को काट काट के उसने आग में डालना शुरू कर दिया। तो शिव जी, ब्रह्मा, ये सब मजबूर हो जाते हैं उनको मतलब प्रकट होने के लिए। मतलब वो डर जाते हैं वो कि भाई ये पता नहीं अपने आप का क्या कर लेगा, कोई मतलब ब्रह्मांड का अनिष्ट ना हो जाए, तो वो बेचारे आते हैं, मांग भाई क्या चाहिए तुझे। तो रावण भी ऐसा था, हिरण्यकश्यप भी ऐसा था। तो जितने भी असुर लोग होते हैं, ये बड़ी अजीब सी वो करते हैं। हमें देखने में कई बार लगता है जी देखो जी, इन्होंने वो इतने टाइम से खाना नहीं खाया, इतने टाइम से एक टांग पे खड़े हुए हैं, लेकिन भगवान इसको अप्रूव नहीं करते गीता। वो कहते हैं भी उससे होता क्या है, ये देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उन्हें विवश करते हैं देवताओं को, कि भाई इन्हें इनके मन माफिक इनके वो दिए जाएं, इच्छाएं पूरी की जाएं। तो ये वो कह रहे हैं अशास्त्र विहितम, जो शास्त्र की अवहेलना करके जो पूजा करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, वो अपनी इच्छाओं के पूरी करने के लिए ऐसा करते हैं कि जी मैं 20 साल तक खाना पीना नहीं खाऊंगा। और जब शिव जी प्रकट होंगे, अब एक और था वृकासुर करके, उसने भी पता नहीं बड़ा कुछ ऐसा किया, शिव जी की बड़ी तपस्या करी, मुझे ध्यान नहीं, शायद उसने उसी ने ही अपना शरीर काट काट के आग में डालना शुरू कर दिया। अब शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी प्रकट हो गए तो शिव जी ने कहा बता अभी क्या चाहिए। तो कह रहा है जी मैं कभी ना मरूं। तो शिव जी ने कहा भी ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा। कह रहा है जी अच्छा फिर ऐसा है, मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं ना वो मर जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। भाई इतनी उसने घोर तपस्या करी, अपने शरीर को काट काट के आग में डाल रहा था, आहुति कर रहा था, शिव जी ने फिर मतलब विवश होके कह दिया तथास्तु, ठीक है भी ऐसा हो जाए। अब इतने में भी वो बात चल रही थी, इतने में माँ पार्वती बाहर आ गई। और कहते हैं भी माँ पार्वती से सुंदर तो कोई है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। अब उसको देख के लगा, और शिव जी बेचारे नंग धड़ंग अपना वो भसम असम लपेटे हुए, उन्हें लगा यार ये तो शिव जी की कैसी वो है, और ये इतनी सुंदर पत्नी, तो ये तो मेरे पास होनी चाहिए, इसका शिव जी का क्या मतलब। अब वो शिव जी के सिर पे हाथ रखने के लिए दौड़ा। अब दौड़ा तो शिव जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। अब शिव जी गए यार अच्छे फंसे। अब शिव जी पहले ब्रह्मा जी के पास गए, तो उन्होंने कहा जी मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, तो फाइनली ना विष्णु जी बचाते हैं हर जगह। विष्णु जी का कोई भी मतलब वो बिना बुद्धि के वो नहीं देते किसी को वर, देते ही नहीं। किसी भी ग्रंथ में आपने ये नहीं सुना होगा कि विष्णु जी ने किसी को वो दिया, वरदान दिया ना। वरदान देते हैं तो अपनी भक्ति का वरदान देते हैं। ये शिव और ब्रह्मा ही ये सब कार्य करते हैं। रावण को भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, शिव जी ने दिया था। अच्छा वो शिव जी बड़े परेशान, तो वो फिर विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने कहा विष्णु जी ने पहले तो डांटा भी, तुम बार बार ऐसे क्यों हरकतें करते हो इस तरह की, तुम किसी को कुछ भी वरदान दे देते हो। तो उन्होंने कहा जी अब गलती होगी बचाओ। तो विष्णु जी ने एक बड़ी सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। तो वो देख के अपना वो शिव जी को तो भूल गया, विष्णु जी के पीछे पड़ गया। तो विष्णु जी ने कहा भी क्या बात है, बड़ा खुश है, कहाँ दौड़ा दौड़ा जा रहा है। उसने कहा जी मेरे को शिव जी ने वरदान दिया है। मैंने कहा भी क्या वरदान दिया है। कह रहे जी मैं जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो मर जाएगा। कह रहे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा तो वरदान हो ही नहीं सकता, शिव जी तो पागल है, उसे क्या पता है, ऐसा कोई वरदान नहीं होता, तेरे को मूर्ख बनाया उन्होंने। तो कह रहे जी कैसे पता लगे। कह रहे एक काम कर, तू ना हाथ को धीरे धीरे ऊपर ले जा। भाई ऐसा थोड़ी है कि एकदम हाथ रख के मर जाएगा, पहले तेरे को थोड़ी सी मतलब कुछ वो गर्मी सी लगेगी, कुछ ये होगा कुछ वो होगा। तो उसने कहा हाँ जी ठीक है। तो धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले गए, जैसे ही हाथ ऊपर गया वैसे ही अपना वो भस्म हो गया। तो विष्णु जी फिर बचाते बचाते बचूते हैं। तो बेसिकली भगवान ये कह रहे हैं जो असुर लोग होते हैं, बड़ी कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं, लेकिन उन तपस्याओं का जो एंड वो ये होता है, वो अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए तपस्या करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु तपस्या करते
और देवताओं को विवश कर देते हैं अपनी ऐसी घोर तपस्याओं से कि भी वो प्रकट होएं और उन्हें उल्टे सीधे उनके इच्छाएं पूरी करें, उनको वरदान दे। और फिर वो कहते हैं जी ये जो होते हैं ये दंभ और अहंकार से युक्त होते हैं। अब एक ना शिशुपाल था, शिशुपाल का कजन था एक शाल्व। शाल्व ने क्या करा, जब उसे पता लगा कि शिशुपाल को कृष्ण भगवान ने मार दिया, तो शाल्व ने भी सिर्फ ना वो धूल छूल खा के उसने 1 साल तक बड़ा कठिन व्रत किया और उसने बड़ी पावर सी ले ली। और उसके बाद उसने घोषणा की कि मैं सारे यदुवंशियों का पृथ्वी से नाश कर दूंगा। तो फाइनली कृष्ण भगवान ने फिर उसी का शाल्व को भी मारा शिशुपाल के बाद। तो ये सब मतलब दंभ और अहंकार से युक्त होकर ये सारी वो करते हैं और फिर अपनी शरीर की संरचना को नष्ट करते हैं। भाई देखो, अगर आप अच्छा खाना खाओगे, सात्विक खाना खाओगे, तो आपका ना ऑटोमेटिकली भगवान के अंदर मन लगे। लेकिन ये क्या करते हैं, ये दारू पी लेते हैं, चिलम पीने लग जाते हैं कि जिससे नशा आ जाता है और उसके बाद इन्हें लगता है जी अब भगवान की पूजा करें, क्योंकि इन्होंने घोर तपस्या करनी होती है। घोर तपस्या करने के लिए मतलब ये नशों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि भी आप सीधे सीधे तो ठीक शरीर से तो आप इतनी घोर तपस्या नहीं कर सकते ना। तो ये नशों का प्रयोग करते हैं, दारू पी लेंगे, नशा कर लेंगे और शिव जी का नाम प्रदान बर्बाद वो करेंगे कि जी भांग तो शिव जी का प्रसाद है, भांग पी के वो कर रहे हैं। तो कह रहे हैं लेकिन होता क्या है उससे, आपके शरीर के जो सेल हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो भूत ग्रामम नी शरीर के सेल्स, ऐसे उल्टे सीधे नशों से ये उनको खराब करते हैं। और फिर उसके बाद उसमें उन्होंने कहा कि मावच अंतस्थितम, उसके बाद जो मैं शरीरों में बैठा हुआ हूं हर जीव के अंदर, मुझे भी कष्ट पहुंचाता। इसलिए भगवान ने ऐसी तपस्याओं को गीता के अंदर भगवान ने निकृष्ट तपस्याएं कहा है, क्लियर कहा है। ठीक है, Yep. आगे चलते हैं। आहारास्तु अपि सर्वस्य आराध्य सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् यज्ञस्तपस्ता तेषां भेदम् इमं शृणु। तेषां विदम् अहं शृणु। आहारास्तु अपि सर्वस्य, ये जितने भी जीव हैं ये क्या खाते हैं, आहार इनके ये भी 3 तरह का होता है। मतलब किसी जीव को क्या पसंद है, किसी जीव को क्या पसंद है, किसी जीव को क्या पसंद है, इसकी भी कैटेगरी बनाई जाए तो 3 तरह के आहार है। यज्ञ तपस तथा दानम, यज्ञ भी 3 प्रकार के हैं, तप भी 3 प्रकार के हैं, दान भी 3 प्रकार के हैं। तेषाम भेदम विष्णु, इनमें क्या भेद है तीनों तीनों में, ये सारा का सारा वो कह रहे हैं अब मैं तुझे बताऊंगा, बताता हूं आगे। अब ये 3 तरह के आहार क्या हैं ये बता रहे हैं भगवान। आयु सतबल आरोग्य, आयु आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा ही आद्या, रस्य स्त्री आयक्या आहारा सात्विक प्रिया। आहारा सात्विक्या। तो सात्विक लोग जो होते हैं उनका प्रिय आहार क्या है, तो उसमें उन्होंने 10 तरह की चीजें बताई। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, आयु, जो सात्विक आहार है ये आपका आयु बढ़ाने वाला है, आयुवर्धक। आयुवर्धक के बाद सत्व, सत्व माने होती है बुद्धि, बुद्धिवर्धक। फिर बल, बलवर्धक। आरोग्यवर्धक, सुखवर्धक, प्रीतिवर्धक, रसयुक्त। और स्निग्ध होता है चिकनाई युक्त, जैसे दही में चिकनाई होती है, घी में चिकनाई होती है, चिकनाई युक्त। और स्थिर, जो शरीर में काफी देर तक आपको पुष्ट करता रहे। और हृदयाद्या, हृदयग्राही, जो हृदय भी उसको पाके प्रसन्न हो। ये जो 10 तरह के हैं ये सात्विक आहार में आए। तो आहार आपका सात्विक क्या होना चाहिए, जो आपकी आयु बढ़ाता है, जो बुद्धि बढ़ाता है, बल बढ़ाता है, आरोग्य देता है, सुख देता है, प्रीति वर्धना, लोगों के साथ प्रेम का वो कराता है। और ये होता कैसे, रसयुक्त।
चिकनाई युक्त, स्निग्धा, स्थिरा, शरीर में बहुत देर तक रहता है और हृदय को प्रिय होता है, ऐसा आहार जो है वो सात्विक लोगों को प्रिय होता है। अब आगे, कटु अम्ल लवण अति उष्ण, कटव अमल लवयंती उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना, तीक्ष्ण रुक्ष विदायिनः आहारा राजसस्येष्टा, आहारा राजशिष्टा दुख शोकामय प्रदा। दुख शोकामय प्रधा। अब इसके बाद उन्होंने बताया कि भाई जो रजोगुणी भोजन है, मतलब जिनकी रजोगुण भोजन में प्रवृत्ति है, वो उनको कैसा पसंद आता है। सबसे पहले कटु, कड़वा, कई लोग बड़ा कड़वी कड़वी चीजें खाते हैं। अमल, खट्टा। लवण, बहुत नमकीन, कई लोग बहुत नमक वाला खाते हैं। अति उष्ण, गरम एकदम। तीक्ष्ण, तीखा। रुक्ष, रूखा। और शरीर को जलाने वाला। ये 7 तरह के जो है, ये जो है ये राजसी खाने हैं। कड़वा, खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत गरम, बहुत तीखा, रूखा और शरीर को अंदर से जला देने वाला। ये ऐसे जो राजसिक आहार होते हैं, ऊपर से तो बड़े अच्छे लगते हैं, खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। आदमी वो सीसी करके गोलगप्पे भी खा लेता है सब अपना, वो बड़ी अच्छी चटनी है, बड़ी अच्छी चटनी है। बाद में पेट गड़बड़ हो जाता है, सीधी सी बात है। और ये हो क्या है, दुख शोकामय प्रदा। अल्टीमेटली आपको शरीर को दुख ही देता है और आपको आमय प्रदा मीन्स रोग बढ़ाता है। तो राजसी गुण के ये वाले लक्षण। जो सात्विक गुण है वो तो है घी के अंदर बना हुआ प्योर खाना, बिल्कुल बढ़िया एकदम। राजसी खाना ये इस तरह का, बहुत तेज, बहुत तीखा, बहुत गर्म, बहुत ये। अब इसके बाद तीसरा उन्होंने बताया तामसिक खाना कैसा है। यात यामम गत्रसम, यात यामं गत्रतम पूति पर्युषतम च यत्, पूति पर्युषितं च यत्तम उचिष्टम अपि च आमेध्यम, उचिष्टं भोजनम तामस प्रियम। भोजनं तामस प्रियम। तो तमोगुणी को उन्होंने 6 तरह की उसमें बांटा। यात यामम, यात यामम पुराना बना हुआ। अभी अमेरिका कनाडा सब पुराना बना ही गरम गरम करके खाते हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा यात यामम, एक पहर से पहले अगर बना हुआ है, 3 घंटे से पहले बना हुआ है, तो वो यात यामम की श्रेणी में आ गया वो। गत रसम, स्वाद खत्म हो गया उसका। देख अतुल, ये तो स्वाद सच्चाई है, चावल गरम गरम आएंगे, टेस्ट अलग होता है। 2 घंटे बाद खाओ, टेस्ट अलग होता है। गत रसम, स्वाद नष्ट हो चुका है उसका। पुति, पुति होता है दुर्गंध युक्त। कई दफा खाने पुराने हो जाए तो उनमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। पर्युषतम, चारों ओर से जला हुआ। कुछ लोग जला हुआ खाना खाते हैं, शौक है उनको जला 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 के खाना खाना। उच्चिष्टम, उच्चिष्टम होता है जूठा या छोड़ा हुआ खाना, किसी का छोड़ा हुआ बचा हुआ खाना या जूठा खाना, उच्चिष्टम। अमेध्यम, अमेध्यम होता है अपवित्र, जिसको छूने से भी आदमी अपवित्र हो जाए। मांस, मीट, एक एक महीना पुराना मीट खा रहे हैं लोग अपना फ्रिज में रख रख के। तो कायदे से हमारे यहाँ तो मीट को गलत ही माना गया। भाई आप ये देखो ना, जब प्रचुर मात्रा में आपके पास सारी दाल चावल सब अवेलेबल है, तो आपको किसी को क्यों मार के खाना है। छोटी सी बात, ये लोगों को क्यों नहीं समझ आता। भाई जापान वान में रहते हो, चलो कोई बात नहीं, भी वहां पे कुछ है नहीं, जगह नहीं है कुछ उगाने की। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जहाँ फसल इतनी ज्यादा होती है कि हम एक्सपोर्ट करते रहते हैं, अब वहां पे भी आप जानवरों को मार के खा रहे हो, ये तो कोई बात नहीं। तो इसमें 6 तरह का भगवान को बताया। यात यामम, 3 घंटे पहले बना हुआ, वो यात यामम की श्रेणी में आ जाता है। गत रसम, जिसका स्वाद खत्म हो गया है, दुर्गंध युक्त है, चारों ओर से जला हुआ है, जूठा या किसी का छोड़ा हुआ, या अपवित्र, जिसे छूने से भी व्यक्ति अपवित्र हो जाए, अंडा मांस शराब वगैरह, ये सारा जो है, ये खाना जो है, इसको
भगवान ने कहा तामस प्रियम, जो तामसी लोग होते हैं उन्हें ये वाला खाना चाहिए। तो आज इसको यहीं तक हम कर लेते हैं। Okay. 10 श्लोक हो गए, अगली बार इसे पूरा कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो Yeah. वैसे इसमें अब ये 3 तरह के यज्ञ आएंगे, 3 तरह के दान आएंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में कुछ लोग फिर इसके बड़े सुंदर हैं। Okay. ओम तत्सत, इसकी क्या डेफिनेशन है, ओम का क्या मतलब है, तत् का क्या मतलब है, सत का क्या मतलब है। तो ये एक अच्छे श्लोक हैं, ये Okay. लास्ट में है। ठीक है। Yep. गीता शास्त्रम इदं पुण्यम, गीता शास्त्रम पुण्यम, यह पठेत प्रत्यय पुमान्, ये पठेत पठेत विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु अपनोति, भय शोकादि वर्जिताः। भय शोकादि द्वेषोकापि परिचिता। गीताध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम प्रसिद्ध नैव सन्ति हि पापानि ने शांति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च पूर्व जन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मल्लार्पोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम सकृत गीता भसी स्नानम संसार मल नाशनम संसारमल नाशनम। गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्नई शास्त्र विस्तरई किम अन्य शास्त्र विस्तृत या संपद्मनाभस्य या संपदम अस्ते मुख पद्माद विनिसृता मुखपद्मात् विनिर्सिता। भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्राद विनिसृतम विष्णुर्वक्त्रात् विनिसृतम। गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्ध गोपाल नंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतम है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नमायानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। परम अप्यम एकम तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। अतुल, हमारे गुरुजी कहते थे कि किसी का ना भोजन क्या कर रहा है ना, आपको उससे पता लग जाएगा कि इसका कैसा आदमी है। भाई मुझे याद है, मैं जब इस लाइन में आया, धीरे 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 ऑटोमेटिकली हमारा भोजन ऐसा हो गया कि उबला हुआ खाते हैं, फ्रेश खाते हैं। और अगर मैं बहुत ज्यादा वो मसाले वाला रात को खा लूं तो मैं भाई साहब खा ही नहीं सकता, रात को प्रॉब्लम हो जाती है मेरे शरीर। तो वही भूत ग्रामम, आपके सेल इसी तरह से बन जाते हैं। अगर आप इस मार्ग पे चले गए तो आपका खाना ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाए, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई जब आप पढ़ लोगे अहिंसा करनी है, जानवर को क्यों मारना है, तो आपका मीट छूट जाएगा।